24 न्यूज 365 दिन आपके साथ। अंधविश्वास में स्वास्थ्य सहिया की हत्या। पलामू तरहसी थाना क्षेत्र के पाटपाइन की स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी की हत्या अंधविश्वास में पड़कर कर दी गई थी। पुलिस ने घटना के 3 दिन के भीतर इसका उद्भेदन करते हुए पड़ोस के देवर और एक महिला तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान 21 वर्षीय चंदन कुमार पिता श्याम बिहारी महतो और बगला गांव की मालती देवी 60 वर्ष पति रामकृत भूइया के रूप में हुई है। मालती देवी ओझागुनी का काम करती है। बता दें कि इस संबंध में अंजू देवी के पति अनूप कुमार के द्वारा 25 नवंबर को अज्ञात पर हत्या की प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। तरहसी के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने गुरुवार को बताया कि चंदन कुमार की मां अक्सर बीमार रहती थी। पिता को अचानक थरथराने की बीमारी होती थी। चंदन को भी कभी कभी बीमारी होती थी। हाल के दिनों में 2 बार उसकी गाड़ी से लगकर गांव में बकरी की मौत हुई थी। मुआवजा देना पड़ा था। इससे परेशान होकर वह बगला की ओझागुनी मालती देवी के पास गया तो उसने बताया कि यह नुकसान उसके घर से सटकर रहने वाली स्वजातीय अंजू देवी के द्वारा दिया जा रहा है। चंदन ने इसके बाद अंजू की हत्या की योजना बनाई। सुनसान पाकर अंजू की गला दबाकर हत्या करनी थी और डेड बॉडी को कुएं में फेंक देने की तैयारी थी। 24 नवंबर की रात करीब 10 बजे मौका पाकर चंदन सर दर्द की दवा लेने के बहाने अंजू के घर गया। अंदर कमरे में जाने के बाद मौका मिलते ही दरवाजा बंद कर उसकी हत्या करने के लिए नाक मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। चंदन अंजू की गला दबाकर हत्या कर कुएं में फेंकने की तैयारी में था कि अचानक अंजू की गौतमी मौके पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं खुलने पर फाक से देखा कि अंजू जमीन पर गिरी नजर आई। उसकी गौतमी अन्य लोगों को बुलाने के लिए चली गई। इससे घबराकर एवं जेल जाने के भय से चंदन पहसुल से अंजू का गला काटकर मौके से भाग गया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि घटना के समय चंदन घर पर नहीं था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि उसके गूगल में जाकर स्नाइपर डॉग की जांच से बचने के उपाय खोजे थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर चंदन ने अंधविश्वास में आकर अंजू की हत्या करने की बात स्वीकार की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। चंदन के गले पर नाखून से खरोच के निशान भी पाए गए। चंदन की निशानदेही पर ओझागुनी मालती देवी को गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।